देश में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया गया और दिया गया एक विशेष संदेश। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के राजाजीपुरम से, जहां वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता राजेश यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही अनोखे अंदाज से मनाया। करी है आम जनता से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील। वहीं पर हम आपको बताते चले, लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के भी दिया है बड़ा बयान। बताया इंडिया गठबंधन के कांटे की टक्कर आम जनता की ये लड़ाई थी, जहां आम जनता चाह रही है अपना अधिकार। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जहां पर पूरे भारत में आज के दिन पेड़ों को लगाया जाता है। एक दिन सिर्फ पर्यावरण के नाम है, क्योंकि ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन है पर्यावरण। और आज हमारे सामने सपा के वरिष्ठ नेता राजेश जी खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रांगण में, इस समय आप पूरा प्रांगण देख रहे हो, जहाँ पहले से सब कुछ हरा भरा है और सब इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्हें पर्यावरण से, पेड़ पौधों से बहुत प्यार है। तो अपने प्रांगण में उन्होंने एक और नए मेहमान को और एक और नए छोटे से पेड़ को लगाया है, छोटे से पौधे को लगाया है। और इसके पौधे की मुझे लगा इसकी स्थापना की है, क्योंकि जो स्थापना की जाती है उसमें जान आ जाती है। और ये आज MIS का वो प्रांगण है, जहाँ पर पहले से बहुत सारे फलदायक और छायादार पेड़ हैं, लेकिन आज एक और की स्थापना हुई पर्यावरण दिवस पर। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। क्या कहना चाहेंगे सर, आज एक और नया पेड़ लगाया पर्यावरण दिवस पर आपने, और क्या कहना चाहेंगे? पहले से हरियाली है सर यहाँ पर, लेकिन आज के दिन आपने एक और पेड़ लगाया है, वो भी नींबू का, यानी कि फलदायक पेड़ है सर। ये देखिए, पेड़ फलदायक हो, ये उसका प्रतिरूप होता है, क्योंकि फल देना, ऑक्सीजन देना, छाया देना, राहगीरों को शेल्टर करना, ये किसी भी पेड़ की निशानी होती है। पेड़ कभी भी धरती के अंदर दान ही देता है, उसकी हम लोगों को जितनी रक्षा करनी चाहिए रक्षा करना चाहिए। मुख्य रूप से पर्यावरण का संतुलन पेड़ों के द्वारा होता है। सर, आपका बचपन जो है वो इन्हीं पेड़ पौधों के बीच में ही गुजरा हुआ है, और आपको इसी से भी आपके प्रांगण में हम देख रहे हैं, जहाँ हम बैठे हुए भी हैं, ये पेड़ भी आप ही के द्वारा ही लगाए गए। हमारे गांव में जो तहसील है, हमारा लगभग 25 बीघा का बाग है, और वो शहर के अब बिल्कुल बीचों बीच में आ गया है। अरबों की ज़मीन है, लेकिन चूँकि पेड़ों से हमें इतना लगाव है कि वहाँ का आम बहुत ही फेमस है। वहाँ कई विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, लीची के भी पेड़ हैं, बेल के भी पेड़ हैं, और वहाँ पर एक मंदिर भी बना है। उस मंदिर, वो बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पर, जो हम लोगों ने खुद ही बनवाया था, हमारे माता पिता ने। उसका नाम देवधाम है। तो देवधाम मंदिर में के माध्यम से लोग वहाँ आते भी हैं, और बहुत से लोग अपने मंदिर में आकर लड़के और लड़कियों की शादी तय करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, पेड़, मंदिर और ये जो चीज़ें होती हैं, ये समाज में एक संदेश देती हैं। ज़मीन का यूज़ तो जंगलों के रूप में हो गया है। जंगल का मेरा मतलब है कि चाहे नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, और चाहे पश्चिम के कई देश हों, जो वहाँ पर कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वहाँ की फॉरेस्ट को उजाड़ दिया है। मेरा कहना है कि नकल करनी है तो ऑस्ट्रेलिया की करो, पश्चिम के अन्य देशों की करो, जहाँ पेड़ को काटना जघन्य अपराध माना जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस समय जो गर्मी का तापमान है 50 से भी आगे बढ़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वजह ये भी है कि पेड़ की कटाई, अब हमें छाया नहीं मिलती, क्योंकि एक पेड़ से कितने लोगों को रोज़गार मिलता है। उस छोटे से पेड़ के नीचे कितने रोज़गार, कितने ठेले खड़े होते हैं, कभी इतनी धूप में हम लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। लेकिन अब कहीं कहीं जाएंगे सर, जो पेड़ की कटाई शुरू हो गई है,
तो उस पे रोकथाम लगनी चाहिए। और जो लोग पेड़ लगा के जाते हैं सर, कभी झांकने नहीं आते कि वो पेड़ बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ, सिर्फ आज के दिन वो लोग सिर्फ पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ को लालन पालन करना बच्चे का लालन पालन के बराबर होता है। एक पेड़ कई पीढ़ी का साथ देता है। पेड़ से छाया, पेड़ से फल, पेड़ से ऑक्सीजन। पेड़ एक जीवन दायिनी शक्ति है। जितने पेड़ दुनिया में होंगे, आपके ज़िले में होंगे, उतना आप मजबूत होंगे, उतना आपको सांस लेने में परेशानी कम होगी। सर मजबूत से याद आया, आज 5 तारीख है, कल 4 तारीख थी, और कहीं ना कहीं आपको पता है सबसे बड़ा दिन था राजनीतिक दलों का, क्योंकि अब चुनाव का रिजल्ट सामने आया। जहां 80 में 80 की सीट बात कर रहे थे, वो 36 सीटें मिली बीजेपी को, और बहुत मजबूत इस बार की जो टक्कर की लड़ाई रही है। सर क्या कहना चाहेंगे? आप सपा के वरिष्ठ नेता हैं और आपने ये जो चुनावी पूरा दौरा रहा है अपने नज़दीकी से देखा है, ये परिणाम आया है, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? और इसके बाद कितना लगता है कि जनता को अब क्या चाहती, बदलाव जो चाहती थी, लोग कह रहे थे बदलाव, कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत है ये? मैं इसका श्रेय हर कार्यकर्ता को, हर नेता को देना चाहूँगा, लेकिन विशेषकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसका श्रेय जाता है। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे माननीय शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव को जाता है। नीति निर्धारक राम गोपाल यादव और मुख्य सेनापति माननीय शिवपाल सिंह यादव और कमांडर इन चीफ हैं अखिलेश यादव, जिनको देखने लाखों लाख लोग फील्ड पे आए। हेलीपैड के आसपास की पूरी ज़मीन भर गई, लाखों लोगों ने उनका भाषण सुना। बनारस में तो ये हालत हो गई थी कि एक एक कण में लोग, हजारों लोग बैठे हुए थे। तो ये जो 40-43 का आंकड़ा है गठबंधन का, ये आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी भाजपा के लिए मुसीबत बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही एक नया परिवर्तन आपको देखने को राजनीति में मिलेगा, और इसका पूरा असर आगामी विधानसभा के चुनाव में होगा। सर हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, आदित्य यादव की टिकट से लेके दौरे तक की बात हमने अपने चैनल के माध्यम से की है। आज वो जीत चुके हैं। जब आपने टीवी स्क्रीन पे देखा कि आदित्य यादव वहां से जीत चुके हैं, बधाई उसे, तो कैसा फील हुआ? शुरुआत से आप उनके साथ हैं, आपने देखा है। आदित्य यादव मेरे भाई हैं। आदित्य यादव का जीतना मेरे सगे भाई के जीतने के बराबर है। मैंने इनको छोटे से देखा है, मैं भी छोटा था, तो उस समय से देकर पीसीएफ के 2 बार चेयरमैन बने, अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था के भी डायरेक्टर हैं, और अब हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। लोकसभा, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसके बहुत ही नौजवान सांसद बनकर आए हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत उनको जीवन में शुभकामनाएं, और मेरी इच्छा है ईश्वर से कि बहुत जल्दी वो केंद्रीय मंत्री बने और देश का नाम रोशन करें। सर आखिरी सवाल है, जो जनता ने इंडिया गठबंधन पे भरोसा दिखाया है, इंडिया पे भरोसा दिखाया है, उनसे क्या कहना चाहिए? सपा पे भरोसा दिखाया है, तो क्या संदेश देना चाहिए सर? देखिए, जनता ने जो भरोसा दिखाया है, जनता ने वास्तविकता पे दिखाया है। 10 साल के जीवन में वो त्रस्त हो चुकी थी, चाहे पेट्रोल का दाम हो, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, महंगाई की मार हो, जीना दुश्वार हो गया था। इस बार किसी का हाथ नहीं है। इस बार जनता ने स्वयं इलेक्शन लड़ा है, और स्वयं इलेक्शन लड़के उन्होंने बहुत ही माकूल जवाब सत्ता पक्ष को वार्निंग दी है
कि ज़्यादा देर रही है, उत्तर प्रदेश की बागडोर अखिलेश यादव संभालने जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव, जिन्होंने बताया पर्यावरण दिवस पे कि उनके जीवन में महत्वपूर्ण कितना है पेड़ पौधे पर्यावरण। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो परिणाम आए हैं राजनीतिक दल से, जो उनको बीजेपी पे जो भरोसा जनता को था, लेकिन कहीं ना कहीं वही भरोसा अब सपा को मिला है। इस लड़ाई में सबसे बड़ी बात ये आई कि जो लोग ये माने बैठे थे कि इस बार सिर्फ 80 में से 80 सीट लेके आएंगे, उनको आधी सीटें भी नहीं मिली। इंडिया गठबंधन पे जनता ने भरोसा जताया है और ये जनता का भरोसा था, उनका प्यार था। वहीं राजेश जी ने ये भी कहा है कि जनता ने इस बार चुनाव किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए लड़ा है और वो ये चाहती है कि बदलता हुआ भारत, बदलती हुई तस्वीर क्या होगी। आज पर्यावरण दिवस है, जहां राजेश यादव जी ने एक पेड़ लगा के ये संकल्प लिया है कि उसकी रक्षा सुरक्षा करेंगे और उनको जो प्रकृति से प्रेम है उसका ये कहीं ना कहीं पहचान भी है कि उनके प्रांगण में हर तरह के पेड़ लगे हुए हैं, चाहे फलदायक हो वो, चाहे छायादार हो, और घर से लेके जो स्कूल तक जितने भी जहाँ वो जाते हैं उनको यही कहना है कि गांव से लेके शहर तक जहाँ भी उनको मौका मिलता है तो वो हरियाली और पर्यावरण की बातें ज़रूर करते हैं कि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन अधूरा है। जन्म से लेके मृत्यु तक का सफ़र इस पर्यावरण के तरफ ही हम चारों ओर इर्द गिर्द ही घूमता है हमारे। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। आपसे इजाज़त लेती हूँ मैं, एकता। नमस्कार।